देखिए हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोग टिश्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे कि टिश्यू क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, इसके बाद से कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद से मस्कुलर टिश्यू, फिर हम लोग नर्वस टिश्यू। ठीक है, और ये जितने सारे वीडियो है ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सारे के वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। टिश्यू वाला जो वीडियो है ना उसी में, तो उसमें से आकर आप देख सकते हैं। वैसे मैं सारे वीडियो, इस एपिथेलियल टिश्यू के भी डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें भी डाल दूंगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। वैसे मेरा प्लेलिस्ट भी है, जो हर एक वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसके जो प्लेलिस्ट, उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना वीडियो का सारे प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। देखिए एपिथेलियल जो वर्ड होता है ना, उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? रुइस ने, RUYSS। ठीक है, रुइस ने। ठीक है, उसके बाद देखिए एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है क्या? कवरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे में स्किन एक कवरिंग का पार्ट हो गया ना, ऐसे कवर करता है जैसे स्किन। देखिए उसके बाद से देखा लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी बॉडी कैविटी होता है उसको क्या करता है? लाइनिंग में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो रहता है। ठीक है, जो बॉडी कैविटी, जैसे हमारे ओरल कैविटी हो गया, डाइजेस्टिव कैविटी हो गया, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ वाला कैविटी हो गया, जितने भी सारे कैविटी हो गए ना, उस सब में कहाँ कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए इट इज ए कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द बॉडी सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के अंदर या बाहर जितने भी मतलब फ्री सरफेस होता है उसको लाइनिंग या कवरिंग का काम करता है। जैसे में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जो स्टोमक हो गया, स्टोमक के जो अंदर का जो बॉडी, एक तो बॉडी कैविटी हो गया, उसके बाद से क्या करता है? लाइनिंग काम करता है। जो भी कैविटी के अंदर जो स्टोमक होगा, उसके कैविटी के अंदर जो लाइनिंग होता है ना, वही कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू भी मतलब 3 प्रकार के होते हैं, वो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए द एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, माने बॉडी के आउटर सरफेस यानी स्किन। ठीक है, बॉडी के आउटर सरफेस एंड इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, GIT, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका इनर लाइनिंग, जो लाइनिंग होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, वही डाइजेस्टिव यूरिनोजेनाइटल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे में जो ब्रोंकियोल हो गया, एल्वियोली हो गया, वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब मतलब कहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं ना, होते हैं। जैसे में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए स्क्वामस हो गया, क्यूबाइडल हो गया, कोलुमनार हो गया, सिलेटेड हो गया, ग्लैंडुलर। ये मतलब कहाँ कहाँ होता है? मतलब इतने सारे जगह में होता है, लेकिन कहाँ कहाँ होता है, कौन सा टिश्यू, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इट्स वाइटल फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, ग्लैंडुलर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब इसका एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? जनरली फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन काम करता है, जैसे स्किन प्रोटेक्शन काम करता है, उसके लिए एक्सक्रीशन का भी काम करता है। ठीक है, ग्लैंडुलर जो सेक्रेशन होता है वो, और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ऐसे जो मतलब एपिथेलियल टिश्यू है, इसके इतने सारे जितने भी सारे टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू में, जैसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, उन सब टिश्यू का काम क्या है? प्रोटेक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ग्लैंडुलर सेक्रेशन करता है एंड एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे देखिए सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए जो सिंपल एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये इसका कोई प्रकार नहीं होता है। वैसे स्ट्रेटिफाइड का सिंपल ही स्क्वामस एपिथेलियम होता है, क्यूबाइडल, कोलुमनार ऐसे होता है, तो उसको इसका भी देख लेंगे। इसके बाद देखिए सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग एक एक करके, एक ही बार जो सिंपल एपिथेलियम है उसको यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से केवल फिगर बना दूंगा कहाँ कहाँ होता है और इसका काम क्या है। ठीक है, ये बता दूंगा, उसके बाद से फिर स्ट्रेटिफाइड और फिर ट्रांजिशनल। ठीक है, एक एक करके हम सबको देख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे, तो अभी सिंपल इपिथेलियल जो टिश्यू था ना 5 प्रकार का, स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, कोलुमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो इसी को एक एक करके देख रहे हैं। और रहा बात इसके फिगर का, जो फिगर जो है इसका वो आप प्लेलिस्ट जाइएगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है द ह्यूमन बॉडी, इसका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे देखिएगा फैक्ट एंड जो फिगर होगा ना, उसी में इन सबका सिंपल इपिथेलियम, स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबाइडल, कोलुमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, सारे का जो फिगर है वहीं पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। 1-1 मिनट का शॉर्ट वीडियो है, या उसका जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के, मतलब जो टिश्यू वाला है और जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, फिगर वाला करके वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए जो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम,
सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम और सिंपल भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये सब भी, या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ऐसे करके अब एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है उस देखिए क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, दीज आर, देखिए यहाँ पे दीज आर दो बार लिखा गया है, दीज आर अटैच टू ईच अदर लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। देखिए तो सिंपल जो स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो कैसे होता है, एक लेयर एक फ्लैट में होता है, ठीक है। और कैसे होता है, जैसे भी हमारा जो टाइल्स लगता है ना फ्लोर में, जो भी हमारा छत है, छत के ऊपर जो फ्लोर होता है ना, जो रूम में जो फ्लोर होता है या जो भी फ्लोर होता है उसमें जो टाइल्स लगता है ना, उसी प्रकार के होता है, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखिए। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दिस टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन द एल्वियोली ऑफ द लंग, मतलब जो लंग का एल्वियोली है ना उसमें पाया जाता है। वोमेंस कैप्सूल, जो वोमेंस कैप्सूल है ना वहाँ पर पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले है जो नेफ्रॉन में पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले ऐसे होता है ना, ऐसे वहाँ पर भी पाया जाता है। देखिए जो लूप ऑफ हेनले है ना, जो लूप ऑफ, ये वोमेंस कैप्सूल ये हो गया, ठीक है। जो लूप ऑफ हेनले है ना इस तरह का होता है ना नेफ्रॉन में, वहाँ पर पाया जाता है। और उसके बाद से फिर इनर लाइनिंग ऑफ दी हार्ट, जो हार्ट का इनर लाइनिंग है वहाँ पर भी, इनर वाल ऑफ दी ब्लड वेसल्स, जो इनर वाल है ब्लड वेसल्स का वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। देखिए एग्जाम में दो ही प्रकार का आएगा, मतलब या तो 15 नंबर में आएगा तो फिर अब टिश्यू के बारे में आएगा पूरा, जो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का कितने प्रकार का होता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इन चारों को लिखना है अगर 15 नंबर में आएगा, ठीक है। तो अगर 7 नंबर में आएगा तो ऐसे आएगा, जैसे एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है और उसके बाद से इसके साथ आ जाएगा नर्वस टिश्यू, या फिर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, उसके पास साथ आएगा क्या होगा, मस्कुलर टिश्यू। देखिए मस्कुलर टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यू बड़ा बड़ा है, मतलब कि ये 5 नंबर में एक आता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू आएगा केवल तो 5 नंबर में आएगा, कनेक्टिव टिश्यू आएगा 5 नंबर का, 10 नंबर का आ गया। उसके बाद से मस्कुलर और जो नर्वस टिश्यू होगा ये 5 नंबर आएगा। 15 नंबर में पूछेगा टिश्यू पूरा डेटा में पूछेगा, नहीं तो अगर 7 नंबर पूछेगा तो कोई 2 ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू में जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसका केवल आप 5 लिख दीजिएगा, 5 प्रकार का। उसके बाद होता है, उसके बाद से ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद से इसका फंक्शन क्या है और फिगर मार दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद से देखिए जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका फंक्शन क्या है, जैसे में ये क्या क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है फ्रॉम ब्लड एंड प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है। एक्सचेंज गैस का जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो गैस होता है उसको एक्सचेंज करता है, फिल्ट्रेशन करता है। कैसे करता है, जैसे मान लीजिए जो ब्लड का भी फिल्ट्रेशन ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे करता है, जैसे नेफ्रॉन में पाया जाता है लूप ऑफ हेनले, तो उसी में ब्लड का, किडनी में ही तो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है कहाँ होता है, किडनी में होता है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन काम हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैस, अब गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे जो हमारे एल्वियोली ऑफ द लंग, जो लंग्स है, चाहे लंग्स में जो एल्वियोली होता है वहीं से हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, तो एक्सचेंज का भी काम हो गया। उसके बाद से प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर का भी प्रोटेक्ट का काम करता है, ठीक है। जैसे इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर का भी, इनर वाल ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। एक हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम। देखो क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक ब्रोंक्यूल्स में होता है, सिलिवरी ग्लैंड में होता है, थायराइड में होता है और किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। और इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये क्या काम कर सकता है, ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को एंड हेल्प द सिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन में काम करता है, और जो भी हमारा ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करना काम करता है सिक्रीशन में। जैसे में यही सिलिवरी ग्लैंड, जो भी ग्लैंड में उपस्थित है क्यूबाइडल, वो क्या करेगा, सिक्रीशन का भी काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पे है ना हमारा कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। देखिए कोलुमनार एपिथेलियम जो होता है ये कंपोजिट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ दिस सेल्स, जो सिंगल लेयर होता है कोलुमनार एपिथेलियम, और उसका हाइट जो होता है मोर देन होता है, और उसका ब्रेड जो होता है मतलब कॉलम जैसा होता है। और क्यूबाइडल कैसा होता है, क्यूबिक जैसा होता है, जैसे क्यूबिक हो गया ना ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूबाइडल। और कोलुमनार कैसे होगा, ऐसे लंबा होगा, ठीक है। तो फिर उसके फिगर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, कोलुमनार एपिथेलियम, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, डक्ट ऑफ ग्लैंड, जो भी हमारे ग्लैंड का डक्ट हो गया ना वहाँ पाया जाता है, जो लंग्स में पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, ठीक है। और दिस हेल्प, ये क्या क्या हेल्प करता है कोलुमनार एपिथेलियम, जैसे में दिस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा उसको एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, दिस सेल्स में भी कोलुमनार और क्यूबिकल इंसेम, मतलब ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम वो कैसा होता है, कोलुमनार और क्यूबिकल दोनों तरह का है। एक कोलुमनार एपिथेलियम जो फिगर होगा और क्यूबिकल, इन दोनों तरह का होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। देखिए अंतर क्या होता है, देखिए दिस सेल्स कंसिस्ट ऑफ 12 से 15 हेयरी, मैंने 12 से 15 हेयरी स्ट्रक्चर ऑन विच आर कॉल्ड एज सिलिया, मतलब जो भी हमारा ये कोलुमनार एपिथेलियम होगा या जो मतलब ऐसे मान लीजिए कोलुमनार एपिथेलियम बना दीजिएगा और
उसी के जस्ट ऊपर, जैसे ये कोलमनार एपिथेलियम हो गया ना, इसी के जस्ट ऊपर आप लोग ऐसे सिलिया बना दीजिएगा 10-15, यही हो गया हमारा जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, हेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद देखिए कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, और बस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाना जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो हमारा जो ओवम होता है उसका मूवमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है जो सिलिया उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ म्यूकस, मतलब इसका फंक्शन क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है कि फ्लो ऑफ म्यूकस, जो भी म्यूकस होता है उसको फ्लो करता है, प्रिवेंशन एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया एंड पार्टिकल, जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल होगा, जो बैक्टीरिया वो उसको प्रिवेंट करता है, उसको एंट्री से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें भी होता है जो सिलिया होता है ना, ये सिलिया यही क्या करता है, उसको रोक देता है, जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल या फिर बैक्टीरिया होता है उसको म्यूकस फ्लो ऑफ द म्यूकस, मतलब म्यूकस को फ्लो करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ये कोलमनार और क्यूबिकल मतलब कंसिस्ट करता है। उसके बाद देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूमरस नंबर इन स्टोमक, कोलोन एंड ट्रेकिया, मतलब ये खासकर ये स्टोमक पाया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड में भी ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसका जो फिगर है, आप फिगर इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा फिगर करके, और फिर ये आएगा तो फिर आप उसको आप आराम से लिख दीजिएगा। 15 नंबर में आता है, 7 नंबर में आता है। 15 नंबर में आएगा तो चारों के बारे में आएगा, जो एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अगर 7 नंबर में आएगा तो कोई 2 के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाकर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो सिंपल एपिथेलियम होगा, इसके बाद से स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर आप, ठीक है। तो अब इसके बाद से पढ़ें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बाद देखिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है देखिए इट आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद देखिए इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स, मतलब इसके बहुत सारे सेवरल, इट्स यूजुअली डू नॉट कंटेन द बेसमेंट, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होता है। जो भी हमारे पास टिश्यू होगा, या सिंपल हो गया, क्यूबाइडल हो गया, जो भी हमारे, उसके पास सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। आप टिश्यू का फिगर देखेगा उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इट इज प्रेजेंट इन द सर्फेस वेयर देयर इज कंसिडरेबल वेयर एंड टीयर, देखिए ये वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होता है जहाँ पर मतलब टूटी फूटी, वेयर एंड टीयर का मतलब ज़्यादा टूटा फूटा, ठीक है। अगर टूटा फूटा होगा वहाँ पर ही स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, देखिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे होता है ना सम टाइम्स, ये स्टार देके आप लिख सकते हैं, या चाहे तो लिख सकते हैं, या चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, नॉलेज के व्यू से देखिए। सम टाइम्स क्या होता है, द सुपरफिशियल सेल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बिकम्स ड्राई एंड हार्ड, जो समटाइम्स क्या होता है, जो भी हमारे सुपरफिशियल सेल्स होता है और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जो सुपरफिशियल सेल्स होता है वो क्या होता है, कभी कभी हार्ड हो जाता है एंड सूखा हो जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। तो सूखा होगा, ड्राई हार्ड होगा तो क्या होगा, ये डेवलप करेगा एक प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, केराटिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए if the superficial cells contains keratin, the epithelium is called keratinized stratified epithelium, देखिए अगर जो भी हमारा सुपरफिशियल जो सेल्स होगा वो अगर उसके पास मतलब कंटेन करेगा केराटिन, जो प्रोटीन होता है उसको कंटेन करेगा, तो इस टाइप के जो एपिथेलियम होगा उसको क्या बोलते हैं, केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और यही अगर जो भी सुपरफिशियल जो सेल होगा, इफ द सुपरफिशियल सेल डू नॉट कंटेन द केराटिन देन इज दिस टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड नॉन केराटिन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर इसके पास जो है जो ये केराटिन जो प्रोटीन होगा नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा, इसका फिगर आप मैं डालूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जाकर आपसे भी देख सकते हैं, ठीक है। या चाहे तो आप नहीं भी देख सकते हैं, आप गूगल से भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है बताना, आपने बता दिया, ठीक है। उसके बाद से देखिए कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभार डायलॉग देखिए। यहाँ पे देखिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है ये क्या होता है, दिस कंसिस्ट 3 से 4 लेयर ऑफ सेल्स, मतलब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है उसमें 3 से 4 लेयर होता है सेल्स का, और देयर आर नोन एज ट्रांजिशनल बिकॉज इट्स नेचर ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम सिंपल टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस सेल्स आर केपेबल ऑफ डिफॉर्मेशन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ दिस सर्फेस, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें बिना किसी डिस्टर्बेंस का ये अपने आप को डिफॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसके बाद देखिए दिस टाइप्स ऑफ एपिथेलियम यूजुअली फाउंड इन द पेल्विस में पाया जाता है, और कहा जाता है ऑफ द किडनी, पेल्विस का जो किडनी होता है, उसके बाद से यूट्रस होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा, ठीक है। ETC में डाल सकते हैं या फिर आपकी इच्छा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अरे लाइक करें क्या करें, ये सब फालतू चीज़ है, मैं बोलता नहीं हूँ, खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। और देखिए अगर 15 में आएगा तो आप
आपको चारों लिखना है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अगर 7 नंबर में आए तो फिर आपको मतलब 7 नंबर में आएगा तो कोई 2 लिख कर ही आएगा। जैसे 7 नंबर में आएगा तो लिखेगा डिस्क्राइब द एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, या फिर डिस्क्राइब द कनेक्टिव टिश्यू, या फिर नर्वस टिश्यू, ठीक है। ऐसे आएगा 7 नंबर आएगा। तो 15 नंबर आएगा तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एक एक करके फिगर बनाना जरूरी है। और फिगर बनाना उसका लेवल जरूर करिएगा। जैसे लेवल में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा ये जैसे मान लीजिए हमारी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसी के जस्ट नीचे हमारा हो गया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ऐसे जब डायग्राम आप जाकर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, या फिर चाहे तो गूगल से भी जाकर देख सकते हैं। सर्च मारिएगा जैसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सिंपल डायग्राम आ जाएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सिंपल डायग्राम आ जाएगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब एपिथेलियम टिश्यू हो गया, इसके पास हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बाद नर्वस टिश्यू का सबका वीडियो बना करके फिर उसके बाद से आपको डाल दूंगा। जो टिश्यू वाला जो वीडियो है ना, उसी के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं एक एक करके सब चीज़, ठीक है।